इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड को रीड करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिख कर बताएंगे इसके उच्चारण के साथ, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आए, आपकी वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग भी और अच्छी हो और आपको इंग्लिश आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, बोलना, समझना और पढ़ना आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। Lions and the jackal। शेर और सियार। लायन का मतलब होता है शेर, एंड और जैकाल सियार। वंस एक बार, देयर lived a lion couple। एक बार एक शेर दंपत्ति रहता था। लिव्ड का मतलब है रहता था, लायन शेर, कपल का मतलब होता है दंपत्ति। इन आ फॉरेस्ट, एक जंगल में एक शेर दंपत्ति रहता था। वन डे, एक दिन, द लायनेस, शेरनी ने, गेव बर्थ, जन्म दिया, टू स्वीट कब्स, दो प्यारे शावकों को। गेव का मतलब है दिया, बर्थ जन्म, टू दो, स्वीट प्यारे, कब्स शावक, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। द लायनेस, वो शेरनी, वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी। वोल डे लॉन्ग, पूरे दिन। वोल डे लॉन्ग का मतलब है पूरे दिन। शी वुड प्ले, वह खेलती, विथ द कब्स, शावकों के साथ। द कब्स, वो शावक, वुड ऑलवेज रिमेन हंग्री, वो शावक हमेशा भूखे रहते। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, रिमेन रहते, ये वुड रिमेन है इसलिए इसका मतलब होगा रहते, हंग्री भूखे। द मोर दे एट, जितना वो खाते। द मोर दे फेल्ट हंग्री, वो उतना ही भूख महसूस करते, यानी जितना वो खाते उतनी ही उन्हें भूख लगती। वन डे, एक दिन, द लायन, शेर, लेफ्ट गया, अर्ली जल्दी ही, एक दिन एक शेर जल्दी गया। अर्ली का मतलब है यहाँ पर जल्दी, लेफ्ट गया। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की तलाश में, की तलाश में, फूड खाना। एक दिन शेर खाने की तलाश में जल्दी गया। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। व्हेन ही रिटर्न्ड बैक, जब वह वापस आया। द लायनेस, वो शेर, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, अबाउट फूड, खाने के बारे में।
आस्क्ड का मतलब है पूछा, अबाउट के बारे में, के बारे में। द लायन सेड, शेर ने कहा, सॉरी, मुझे अफसोस है। टुडे, आज, आई कुडंट गेट, मैं नहीं पा सका, एनी प्रे, कोई भी शिकार, प्रे का मतलब होता है शिकार, गेट पाना या फिर मिलना, कुडंट गेट है तो नहीं पा सका, एनी प्रे कोई भी शिकार। हियरिंग दिस, इसको सुनकर, द लायनेस सेड, शेरनी ने कहा, आर चिल्ड्रेन, हमारे बच्चे, आर वेरी हंग्री, बहुत भूखे हैं, चिल्ड्रेन का मतलब है बच्चे, आर हमारे। प्लीज़, कृपया, ब्रिंग, लाइए, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, सम फूड, कुछ खाना, फॉर देम, उनके लिए, देम का मतलब है उनके, फॉर लिए। द लायन, वो शेर, अगेन, फिर से, वेंट, गया, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, अगेन का मतलब है फिर से या फिर दोबारा, वेंट गया। ऑन द फॉरेस्ट पाथ, जंगल के रास्ते पर, पाथ का मतलब है रास्ता, ऑन पर, फॉरेस्ट जंगल। ही स्पॉटेड, उसने देखा, अ बेबी जयकाल, एक सियार के बच्चे को, बेबी का मतलब है बच्चा, जयकाल सियार, स्पॉटेड देखा। द लायन ग्रैब्ड इट, इसे पकड़ लिया, शेर ने इसे पकड़ लिया, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। एंड, और, रिटर्न्ड, वापस आया, टू हिज होम, अपने घर, शेर ने उसे पकड़ लिया और अपने घर वापस आया। गिविंग द बेबी, जयकाल, सियार के बच्चे को देते हुए, टू द लायनेस, शेरनी को, ही सेड, उसने कहा, किल दिस बेबी जयकाल, इस शियार के बच्चे को मार डालो, किल का मतलब होता है मार डालना, मार डालना, दिस इस बेबी जयकाल, शियार के बच्चे को। एंड, और, फीड आर बेबीज, और अपने बच्चे को खिला दो, फीड का मतलब होता है खिलाना, आर बेबीज, अपने बच्चे को। द लायनेस सॉ, शेरनी ने देखा, द इनोसेंट बेबी जयकाल, उस मासूम से सियार के बच्चे को, इनोसेंट का मतलब है मासूम, सॉ देखा। शी डिडंट लाइक, उसे पसंद नहीं आया, द आइडिया ऑफ किलिंग, मारने का विचार, द बेबी, उस बच्चे को मारने का विचार उसे पसंद नहीं आया। लाइक का मतलब होता है पसंद करना या फिर पसंद आना, पसंद आना। डिड नॉट लाइक है तो पसंद नहीं आया। शी
सेड, उसने कहा, टू द लायन, उस शेर से, आई कांट किल दिस बेबी, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती, इट इज एज स्मॉल, ये उतना ही छोटा है, एज आर ओन किड्स, जितने कि हमारे बच्चे, एज स्मॉल उतना ही छोटा, एज आर ओन किड्स जितना हमारे बच्चे, आई विल ब्रिंग इट अप, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना यानी पालना पोसना। विथ माई किड्स, अपने बच्चों के साथ, मैं इसका अपने बच्चों के साथ पालन पोषण करूंगी। किड्स का भी मतलब होगा बच्चे। द लायन, वो शेर, एग्रीड, सहमत हो गया। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, एग्रीड है तो सहमत हो गया। नाउ, अब, द जयकाल स्टार्टेड, सियार ने शुरू कर दिया, लिविंग विथ द लायन फैमिली, शेर के परिवार के साथ रहना। लायन फैमिली का मतलब है शेर का परिवार, लिविंग रहने, स्टार्टेड शुरू कर दिया। ही लर्नड, उसने सीखा, टू हंट एनिमल्स, जानवरों का शिकार करना, फ्रॉम द लायनेस, शेरनी से। हंट का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करना। लर्नड, सीखा। द चिल्ड्रेन, बच्चे, ग्रीव ओल्डर, बड़े हुए, एज द डेज पास्ड, जैसे जैसे दिन बीतते गए। बच्चे बड़े हुए जैसे जैसे दिन बीतते गए। डेज पास्ड का मतलब है दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। ग्रीव, बड़े हुए। सून, जल्द ही। द डे केम, वो दिन आया। व्हेन द थ्री एनिमल्स, तीनों जानवरों ने, किल्ड अ डियर, एक हिरन को मारा। डियर का मतलब है हिरन, किल्ड मारा। द लायनेस, शेरनी, वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर चिल्ड्रेन, शेरनी अपने बच्चों पर बहुत गर्व करती थी। वॉज वेरी प्राउड ऑफ का मतलब है गर्व करती थी, हर चिल्ड्रन अपने बच्चों पर। शी लेट द थ्रीसम ईट, उसने तीनों को खाने दिया। शी का मतलब है उसने, लेट ईट खाने दिया, थ्रीसम तीनों को। वॉट दे हैड कॉट, जो उन्होंने पकड़ा था। हैड कॉट का मतलब है पकड़ा था। कॉट कैच का थर्ड फॉर्म होता है, कैच का मतलब होता है पकड़ना, हैड कॉट है तो पकड़ा था। वन डे, एक दिन। द लायनेस एंड द थ्री यंग वंस, वो शेरनी और तीनों बच्चे, वर रोमिंग, घूम रहे थे, इन द फॉरेस्ट, जंगल में।
इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। सून, जल्द ही, दे केम अक्रॉस, उनका सामना हुआ। केम अक्रॉस का मतलब है अचानक मिल जाना या फिर सामना होना। अ मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी से। जल्द ही उनका सामना एक पागल हाथी से हुआ। मैड का मतलब है पागल, एलिफेंट हाथी। केम अक्रॉस सामना हुआ, सामना हुआ। द लायनेस, वो शेरनी, एंड हर टू चिल्ड्रेन, और उसके दोनों बच्चे, वर ब्रेव, बहादुर थे। शेरनी और उसके दोनों बच्चे बहादुर थे। वर का मतलब थे, ब्रेव बहादुर। दे डेयर्ड टू फेस, उन्होंने हिम्मत की सामना करने की। द बिग एलिफेंट, उस बड़े हाथी का। डेयर का मतलब है हिम्मत की, हिम्मत की। फेस सामना करने की, सामना करने की। बट लेकिन, द जैकाल, लेकिन वो सियार, वॉज स्केयर्ड, डरा हुआ था। लेकिन वो सियार डर गया था या फिर डरा हुआ था। टू डील विथ द एलिफेंट, हाथी से निपटने में। टू डील विथ का मतलब है निपटना। हाथी से निपटने के लिए वो सियार भयभीत था या डर गया था। ही फ्लेड अवे, वह भाग गया। फ्रॉम देयर, वहाँ से, वो वहाँ से भाग गया। द एलिफेंट, वो हाथी, कुड नॉट डील विथ द थ्री बीस्ट्स, वो हाथी तीन जानवरों से नहीं निपट सकी। कुड नॉट डील विथ का मतलब नहीं निपट सकी। द थ्री बीस्ट्स, तीनों जानवरों से। बीस्ट का भी मतलब होता है जानवर। फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक यानी ज़्यादा, वो ज़्यादा उनसे निपट नहीं सकी। ही ऑल्सो फ्लेड फ्रॉम द सीन, वो भी उस दृश्य से भाग गई। फ्लेड का मतलब है भाग गई। फ्रॉम द सीन यानी उस जगह से। देन, फिर, द लायनेस, उस शेरनी ने, नोटिस्ड, ध्यान दिया। दैट, कि, द जैकाल, कि जैकाल, वॉज मिसिंग, वो सियार नहीं मिल रहा। मिसिंग का मतलब गायब या फिर ना मिलना। शी सर्चड फॉर हिम, उसने उसे ढूंढा। एंड फाउंड हिम, और उसे पाया। बिहाइंड अ बुश, एक झाड़ी के पीछे। बुश का मतलब होता है झाड़ी। बिहाइंड, पीछे। फाउंड, पाया। ही वॉज ट्रिम्बलिंग, वह कांप रहा था। बैडली, बुरी तरह से। ट्रिम्बल का मतलब होता है कांपना। ट्रिम्बलिंग है तो कांप रहा था। बैडली, बुरी तरह से। द टू कब्स, वो दोनों शावक। ऑल्सो रीच्ड, भी पहुँचे, वो दोनों शावक भी पहुँचे। देयर, वहाँ पर। एंड टीज्ड, और छेड़ा। द जैकाल,
उस सियार को, और उस सियार को तीनों शावकों ने छेड़ा। टीज का मतलब होगा छेड़ना या फिर परेशान करना। द लायनेस अंडरस्टूड, वो शेरनी समझ गई। द फीलिंग्स ऑफ द जयकाल, उस सियार की भावनाओं को। फीलिंग्स का मतलब है यहाँ पर भावनाएं, भावनाएं। अंडरस्टूड समझ गई, समझ गई। शी सेड, उसने कहा। टू हिम, उससे, उसने उससे कहा। आई थिंक, मुझे लगता है। दैट कि यू शुड बेटर, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लीव अस नाउ, कि तुम अब हमें छोड़ दो। लीव का मतलब होता है छोड़ना, अस हमें, नाउ अब। यू गॉट स्केयर्ड, तुम डर गए। ऑफ द एलिफेंट, हाथी से, तुम हाथी से डर गए। वेयर एज, जबकि। माई कब्स, मेरे शावक यानी मेरे बच्चे। फॉट हिम, उससे लड़े। ब्रेवली, बहादुरी से। फॉट का मतलब है लड़े, ब्रेवली बहादुरी से, बहादुरी से। हमारे बच्चे उससे बहादुरी से लड़े और तुम वहाँ से भाग गए। सेइंग दिस, ऐसा कहकर। द लायनेस, वो शेरनी। लेफ्ट, चली गई। विथ हर टू कब्स, अपने दोनों बच्चों के साथ। लेफ्ट का मतलब है यहाँ पर चली गई, चली गई। ऐसा कहकर वो शेरनी अपने दोनों बच्चों के साथ चली गई। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।